लेट्स सी गाइस, आज हम देख रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने से पहले वैसे आपके सिलेबस में इसको गाइस यहाँ पे सबसे पहले बोला है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन बोला है। एक टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ओके, उसमें आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर सबसे पहले मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में वो वाला टॉपिक आपको कवर कराता हूँ। अभी सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देख रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को जानने से पहले आपको एक चीज समझनी है। सर आपने जो पहला चैप्टर था वो पहला चैप्टर का रोटेशनल जो डायनामिक्स है या फिर रोटेशनल मोशन है वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। एक मोशन होता है गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इस मोशन को कहते हैं हम यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन, बराबर। यहाँ पे तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है गाइस यहाँ पे, जो इस तरीके से होता है, इस तरीके से स्ट्रेट जा रहा हूं मैं एक लाइन में, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन होता है। और दूसरा मोशन होता है गाइस यहाँ पे जब बॉडी अपने एक्सिस के अक्रॉस में गोल घूमती है, इस मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन, सही बात है। तो ये रोटेशनल मोशन हुआ और ये हुआ ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। यहाँ पे अब जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन की, तो ट्रांसलेशनल मोशन में कोई भी चीज सीधी जाती है और जो चीज सीधी जा रही है उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अरे होगी कि नहीं होगी? जो चीज सीधी जा रही है उसके पास कौन सी एनर्जी? और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। पर जो चीज रोटेट होती है, जो चीज रोटेट होती है यहाँ पे, वहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। क्या बनता है? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। वहां पे फॉर्मूला क्या बनता है? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। सर ऐसा क्यों? ये जो I होता है, इस I को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ, मतलब जो भी चीज रोटेट होती है वहां पे मास की जगह पे क्या आता है? मोमेंट ऑफ। जो भी चीज रोटेट होती है, जो भी चीज रोटेट होती है उसमें मास की जगह पे क्या आता है? मतलब जो काम मास का है वही काम यहाँ पे किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। इसको बहुत ही ब्रीफ तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैं तब समझाऊंगा जब आपका रोटेशनल मोशन मतलब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का चैप्टर नंबर 1 हुआ नहीं है, मैं वो कवर कराऊंगा। तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आई गाइस क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? मतलब जो चीज गाइस यहाँ पे मोशन में गोल घूम रही है यहाँ पे, तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होंगी? एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे तो हमने दो वेलोसिटी के बारे में बता दिए सर यहाँ पे, पर ये क्यों बताए उसके पीछे गाइस यहाँ पे। अगर सिंपल सी बात है यहाँ पे, सपोज ये गाइस यहाँ पे बॉल है, इस बॉल को गाइस यहाँ पे अगर मैं फेंकता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे, या फिर कुछ इस तरीके से लेके जाता हूँ, तो सर ये जो मोशन होता है, ये मोशन कौन सा होता है? ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशन मोशन। और ये अगर मोशन गाइस ऐसा रोलिंग कर रहा है तो इसको कौन सा मोशन बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? ऐसा गोल घूमेगा तो रोटेशनल मोशन। क्लियर है अच्छी तरीके से यहाँ पे। पर गाइस यहाँ पे ट्रांसलेशनल के साथ साथ गाइस यहाँ पे कौन सा? रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। तो साइकिल का चक्का कैसे आगे जाता है वैसा ही जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे रोलिंग मोशन। कौन सा मोशन? रोलिंग मोशन। अब ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। अब हमारे यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, अब मैं आपको टॉपिक को समझा रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने ये टॉपिक समझा दिया, अब आपको समझा रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम गाइस क्या बोलते हैं यहाँ पे? अगर किसी बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है या उसका रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो वो अपनी एनर्जी किस फॉर्म में पजेस करके रख रहा है यहाँ पे, मतलब उसके पास जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो सर यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है वो गाइस ट्रांसलेशनल है यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसे लग रही है यहाँ पे। जब बॉडी गाइस ऐसे रोटेट हो रही थी, ऐसे गोल घूम रही थी यहाँ पे, तो ये एक्सिस थी, ये एक्सिस थी, तो ये उसका कोऑर्डिनेट था। जब वो जा रही थी तो ये उसका ये कोऑर्डिनेट था। तो कोई भी क्वांटिटी कितने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, ओके, कितने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करती है या फिर इंडिपेंडेंट रहती है गाइस यहाँ पे, उसको हम कहते हैं गाइस क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक बार फिर से गाइस यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम गाइस क्या होता है यहाँ पे? अगर मैं बोला कोई क्वांटिटी कितने डायमेंशन के ऊपर या फिर कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर इंडिपेंडेंट है गाइस यहाँ पे, वो किस क्वांटिटी के ऊपर। जैसे अगर मैं बात किया यहाँ पे, सपोज ये बॉल के बारे में बात किया, अगर ये बॉल है गाइस यहाँ पे, ये ऐसा जा रहा यहाँ पे, तो ये गाइस यहाँ पे कितने एक्सिस पे जा रहा? सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 1। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 1। मतलब सर अगर गाइस यहाँ पे कोई बॉल जा रहा कुछ इस तरीके से, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम गाइस, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लिखते हैं एफ कितना हुआ? 1 हुआ। तो ट्रांसलेशनल मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 1। ट्रांसलेशनल मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है?
वही ये बॉल गाइस यहाँ पे रोटेट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा, रोटेट कर रहा। तो रोटेट कर रहा तो ये एक्सिस के अक्रॉस में कर रहा, जैसे वो फैन है अपने एक्सिस के अक्रॉस में रोटेट कर रहा है यहाँ पे। तो गाइस अगर ये अपनी एक्सिस के अक्रॉस में यहाँ पे रोटेट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1, क्योंकि ये कैसे यहाँ पे एक कौन सी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अपने एक्सिस के ऊपर कैसे क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, अपनी एनर्जी को ये पॉजेस कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है अच्छी तरीके से। तो जो क्वांटिटी अपनी एनर्जी को गाइस यहाँ पे, या फिर वो ऐसी क्वांटिटी जो गाइस किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के ऊपर इंडिपेंडेंट है, जैसे यहाँ पे जेड एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट है, या फिर सपोज ये ऐसे गोल घूम रही होंगी तो ये वाई एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। तो ऐसी क्वांटिटी को हम गाइस यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यहाँ पे पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर नंबर ऑफ एग्जांपल्स लेते हैं। सर क्या बोलते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। सर कोऑर्डिनेट तो समझ में आता है, कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं दादा, एक्स वाई और जेड, ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। गाइस उसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को है कैसा करके, ए तेरा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैं एक ही जगह पे गोल घूम रहा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन बताता है, ये वाली एक्सिस बताती बराबर। यहाँ पे तू किधर जा रहा रे बाबा, तू किधर जा रहा, बोले एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा, तो ये जो गाइस यहाँ पे जा रहा है इस तरीके से, तो ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट बता रही है, यहाँ पे इसकी पोजीशन बता रही कि मैं एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, मैं पोजीशन बता रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे, मैं अगर इसको फेंक कर ऐसे फेंकता हूँ, यहाँ पे ऐसे फेंकता हूँ, तो क्या मैं बता पाऊंगा ये किधर जा रहा करके, हाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो क्या मैं इसकी पोजीशन बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकते हो। यहाँ पे एक्स एक्सिस में कहीं तो भी होगा, तो ये गाइस यहाँ पे क्या बताता है, यहाँ पे उसकी कंप्लीट पोजीशन बताता है, तो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड, या फिर टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। सर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके ऊपर कैसे वो डिपेंड नहीं करता। ओके, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड पोजीशन को या फिर कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिस कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है उसको हम गाइस क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे कि सर ये बॉल है, ये बॉल अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर ये बॉल गाइस यहाँ पे गोल, गाइस यहाँ पे अपनी जगह पे गोल घूम रहा है, ये अपनी जगह पे गोल घूम रहा है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, 1 रहेगा। सर अगर सपोज ये बॉल गोल भी घूम रहा और आगे भी जा रहा, गोल भी घूम रहा और जैसे गाइस आपके बुक में क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ओके सिलेंडर, एक सिलेंडर है या फिर बॉल है, इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। स्लिपिंग का मतलब ये आगे नहीं जा रहा, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर आगे नहीं जा रहा, यहीं पे गोल घूम रहा, तो बोलो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 होगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि एक सिलेंडर है और वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब गाइस सिर्फ रोलिंग कर रहा, वो स्लिप नहीं हो रहा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, F = 1 रहेगा। और मुझे वही बताओ गाइस यहाँ पे, अगर कोई बॉल है, ओके, या फिर कोई सिलेंडर है, वो रोल भी कर रहा और आगे भी बढ़ रहा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, 2। क्या रहेगा, 2। सर कैसे, इस एक्सिस के अक्रॉस में भी गोल घूम रहा, ये पहला कोऑर्डिनेट, और ये एक्सिस के अक्रॉस में भी जा रहा, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, तो इसका F कितना रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से यहाँ पे। सर सपोज ये बॉल है गाइस, यहाँ पे ये बॉल है, ये बॉल को गाइस यहाँ पे मैं ऊपर से ऐसे नीचे फेंक रहा हूँ यहाँ पे, ओके, ये बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ। क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से यहाँ पे। जब मैं बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ यहाँ पे, तो इसकी कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, इसके कितने कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे, कितने कोऑर्डिनेट्स से बता सकते हो, 2। सर एक रहेगा एक्स एक्सिस, एक रहेगा वाई एक्सिस, अरे यही रहेगा ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम, सर ये बॉल को यहाँ से फेंके ऐसे, ये बॉल आया ऐसे बराबर यहाँ पे, तो सर इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कितने इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, 1 और 2, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 2 हुआ। सर सपोज ये पेन है, इस पेन को मैं ऊपर से फेंकता हूँ, अगर मैं ऊपर से फेंका यहाँ पे, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने के लिए कितना आएगा, 2, मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 2 आएगा। वही इस बॉल को मैंने अगर ऐसे फेंका, जिग, तो बोलो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, F कितना हुआ, 3 हुआ। सर कैसे, X और Y तो है ही, पर ये खुद के एक्सिस के अक्रॉस में भी गोल घूम रहा है यहाँ पे, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है।
तो ये गाइस यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहलाता है यहाँ पे, कि वो कितने कोऑर्डिनेट्स बता रहा है अपने, वो खुद के पोजीशन को बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करता है, उन सभी को गाइस यहाँ पे हम क्या कहते हैं, उन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलता है अपने को, डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है। क्या मिलता है, डिग्री ऑफ, ठीक है। तो सर आपने तो बता दिया गाइस यहाँ पे, अभी हमने बात की यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर ली है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन भी देख ली है यहाँ पे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर मैं बोलता हूँ कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, हम जानते हैं यहाँ पे सर जो मॉलिक्यूल होता है इस मॉलिक्यूल का मोशन बड़ा विचित्र होता है यहाँ पे, ओके, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है यहाँ पे, बट ये जब जाता है यहाँ पे तो उसकी तीन पॉसिबल डायरेक्शन होती है। एक पहली डायरेक्शन होती है गाइस यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, एक दूसरी डायरेक्शन लेंगे वाई डायरेक्शन, और एक तीसरी डायरेक्शन लेंगे जेड डायरेक्शन, बराबर। यहाँ पे अगर ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, कौन सा मोशन, अभी भी जबान पे वर्ड नहीं आया, कौन सा मोशन, तो सर इस डायरेक्शन में होंगी काइनेटिक एनर्जी गाइस यहाँ पे होंगी हाफ एम वी स्क्वायर, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अगर कोई गाइस यहाँ पे, अगर वो मॉलिक्यूल गाइस यहाँ पे कुछ टाइम के बाद में ऐसा करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी गाइस क्या होंगी, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, और अगर इस डायरेक्शन में करेगा तो हाफ एम वी स्क्वायर जेड होता है यहाँ पे। तो ये गाइस यहाँ पे इस अलग अलग तरीके से गाइस यहाँ पे इसके कॉन्फ़िगरेशन हुए यहाँ पे, मतलब इसकी एनर्जी गाइस यहाँ पे पोजेस कर रही है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में यहाँ पे। मतलब जब कोई पार्टिकल है गैस का पार्टिकल है, तो गाइस यहाँ पे जब गैस का पार्टिकल किसी कंटेनर के अंदर रखा रहता है यहाँ पे, तो उसका अलग अलग डायरेक्शन में उसकी एनर्जी गाइस यहाँ पे पोजेस करती है कुछ इस तरीके से। ये जो एनर्जी होती है यहाँ पे, इस एनर्जी के हिसाब से उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड होता है। इसके अलावा भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। सर अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना है यहाँ पे, 3। अगर ये गाइस यहाँ पे मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन में, तो इसको बोलते गाइस यहाँ पे मोनो एटॉमिक, कौन सा एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन हुआ O2 हुआ गया, तो O2 गाइस क्या है, मोनो एटॉमिक है, क्या है, मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक होता है गाइस यहाँ पे। अब मोनो एटॉमिक में क्या होता है गाइस यहाँ पे, ये जो मॉलिक्यूल होता है सर O डबल बॉन्ड O कुछ इस तरीके से हुआ, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा यहाँ पे, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा वाइब्रेशन करेगा। ये जो वाइब्रेशन होगा यहाँ पे, या फिर ये जो गाइस यहाँ पे इसका ट्रांसलेटरी मोशन होगा, नॉट वाइब्रेशन, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। इस ट्रांसलेटेशन मोशन की वजह से गाइस इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 3 आता है। कितना आता है, 3 आता है यहाँ पे। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गाइस यहाँ पे, वो गाइस यहाँ पे डायपोल वाले होते हैं यहाँ पे, ओके, 2 पोल होते हैं उसमें गाइस यहाँ पे, डायपोल वाले मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे। और जो डायपोल वाले मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे, उनमें गाइस यहाँ पे और डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। उसके गाइस यहाँ पे सर एक्स वाई जेड हुआ, और क्या करेगा, तो और सुनो, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये जो मॉलिक्यूल रहेगा, चालू है ना, हाँ, ये जो मॉलिक्यूल रहेगा गाइस यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल क्या करता है गाइस यहाँ पे, तो ये आपका जो मॉलिक्यूल रहेगा, ये मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में तो जा ही रहा था, वाई डायरेक्शन में तो जा रहा था, और जेड डायरेक्शन में भी जा रहा था। लेकिन उसके अलावा गाइस यहाँ पे ये क्या करता है यहाँ पे, ओके, अपने एक्सिस के अराउंड में रोटेट करता है। तो ये जो मॉलिक्यूल रहेगा, ये मॉलिक्यूल गाइस क्या करेगा, वाई एक्सिस के अक्रॉस में इस तरीके से रोटेट करेगा, रोटेशनल मोशन, इस एक्सिस के अक्रॉस में इस तरीके से रोटेट करेगा। मतलब सपोज ये एक्सिस हुई, तो इस एक्सिस के अक्रॉस में इस तरीके से रोटेट करेगा यहाँ पे, या इस तरीके से रोटेट करता है यहाँ पे, जिसकी वजह से इसमें और दो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाती है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, 5 होता है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। ये किसके लिए होता है गाइस यहाँ पे, डायटोमिक के लिए। किसके लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए F की वैल्यू कितनी रहती है, 5 रहती है। कितनी रहती है, 5 रहती है यहाँ पे। देन उसके बाद में आता है गाइस यहाँ पे, अगर सपोज मैं टेम्परेचर बहुत बढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो जो आपके बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड बराबर, यहाँ पे ये बॉन्ड भी गाइस क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। जो बॉन्ड्स होते हैं गाइस यहाँ पे, वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। और ये वाइब्रेशन तभी होता है गाइस यहाँ पे, जब गाइस क्या रहेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। क्या रहेंगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे रहे हो, तब ये बॉन्ड भी क्या होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। जो बॉन्ड रहते हैं बीच के, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाए होंगे यहाँ पे, जो आपके क्या बोलते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पे, या फिर जो भी बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड भी कैसे यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर पे वाइब्रेट होते रहते हैं। तो ये कैसे यहाँ पे वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन की वजह से वहां पर और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाती है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। ये कब होता है गाइस यहाँ पे, ये तब होता है 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम तब बनता है यहाँ पे, जब वहां पे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। क्या होगा,
वाइब्रेशन होगा। सर वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा? वाइब्रेशन की वजह से जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ओके, ये बॉन्ड है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल का क्या करेगा, ऐसा वैसा मोशन करेगा, ऐसा ऐसा, वाइब्रेशन की वजह से। तो वाइब्रेशन की वजह से तो यहाँ पे जनरेट होगी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? तो मैं इसको बोलूंगा हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बोलूंगा? ये इसकी इनिशियल हुई तो इसको मैं एक और नाम देता हूँ, यू नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो इसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी का इंटरनल एनर्जी की वजह से हुआ है यहाँ पे, तो यू स्क्वायर कैसे यहाँ पे। दूसरी बात, ये जो स्प्रिंग मालूम है, स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को मैं ऐसे खींचा तो बाद में छोड़ दिया तो कहां पे चला जाएगा? फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्यों गया? मैंने उसको बोला था जाने के लिए। फिर ऐसे खींचने पर क्या पैदा होता है इसके अंदर? रिस्टोरिंग फोर्स। टेंशन तो क्रिएट हुआ और इसकी वजह खींचने की वजह से इसके अंदर क्या पैदा होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। एक फोर्स पैदा हुआ इसके अंदर, और जैसे मैं रिलीज करता हूं तो ये फोर्स भी रिलीज हो जाता है, बराबर यहाँ पे। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से गाइस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हुई गाइस। यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसको हम के बोलते हैं यहाँ पे, तो हाफ के वी स्क्वायर, बराबर यहाँ पे। तो ऐसे आपकी गाइस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बनती है। हो गया? चलो जी, तो सर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या क्या बताया उसके बारे में सोच लेते, मतलब बातें कर लेते। डिग्री ऑफ फ्रीडम में मैंने बताया सर जिस गैस के बारे में आप बात कर रहे हो उस गैस का जो मोशन होता है वो गाइस कुछ इस तरीके से होता है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। सर इसको तो ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, बराबर। यहाँ पे ये ट्रांसलेशनल मोशन हुआ, पर इसके अलावा भी वो क्या करता है, अपने एक्सिस के अक्रॉस में रोटेट होता है, ऐसे ऐसे, बराबर। यहाँ पे जब मैं आपको गाइस यहाँ पे ये रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा ना तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना कि ये रोटेट होता है यहाँ पे। सर कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं सर यहाँ पे रोटेट करता है तो रोटेट में तो 3 एक्सिस होती है सर। ऐसा भी रोटेट हो सकता है, इसके अक्रॉस में भी रोटेट हो सकता है, इसके अक्रॉस में भी, इसके अक्रॉस में भी रोटेट हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम ये है गाइस यहाँ पे, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा है यहाँ पे तो ये सिर्फ गाइस यहाँ पे अपने, अगर ये एक्सिस ऐसे, ये एक्सिस ऐसे जा रही है यहाँ पे, तो ये एक्सिस ये एक्स डायरेक्शन में हो सकेगा और वाई डायरेक्शन में हो सकेगा यहाँ पे। लेकिन जिस एक्सिस के अक्रॉस में गोल घूमता है उस डायरेक्शन में गाइस यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 0 होता है यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 0 होता है यहाँ पे, क्योंकि आर गाइस बहुत छोटा होता है, उस एक्सिस के अक्रॉस में आर गाइस क्या होता है? बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा होता है और उसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ 2 ही बनते हैं, ना तीसरा मोशन पॉसिबल नहीं है, उस एक्सिस के अक्रॉस में रोटेशन करता नहीं है, इसलिए 2 आता है यहाँ पे। तो हमने बात की यहाँ पे 3 और 2 कितना हुआ? 5 हुआ। तो हमने यहाँ पे बात की सर यहाँ पे एक तो ट्रांसलेशनल हो गया, एक तो रोटेशनल हो गया। अब बहुत टेम्परेचर दे दिया यहाँ पे, तो टेम्परेचर की वजह से अंदर की जो गाइस यहाँ पे बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड ऐसे गाइस यहाँ पे कप कैसे माने वाइब्रेशन करते हैं यहाँ पे, झिक 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 यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशन होता है। ये जो वाइब्रेशन रहता है गाइस यहाँ पे, इस वाइब्रेशन की वजह से जो मॉलिक्यूल रहेगा, जो 2 मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे पास में आते हैं। ये कौन सा डायरेक्शन? ट्रांसलेशन मोशन हुआ, ये ट्रांसलेशन, तो ये ट्रांसलेशन हुआ। लेकिन जो गाइस बीच का जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड बिल्कुल स्प्रिंग के समान होता है। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये बिल्कुल स्प्रिंग के समान होते हैं। ये स्प्रिंग के समान वाइब्रेट करते रहते हैं, कैसे जैसे ठंडी में आप कुड़कुड़ करते रहते हो वैसे ही वाइब्रेट होते रहते हैं। अब ये वाइब्रेशन क्यों आया? क्योंकि इधर से कोई खींच रहा है। अब कोई इधर से खींचेगा तो उसके अंदर क्या आएगा? रिस्टोरिंग फोर्स और अरे किधर जा रहा, चल अंदर आ, ओके, वो फिर से जाएगा, अबे किधर जा रहा, अंदर आ, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, जिसकी वजह से उसके पास एक तो काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ही इधर गया अंदर उसने फिर से खींच लिया, किसने? स्प्रिंग ने। तो गाइस यहाँ पे ये आया रिस्टोरिंग फोर्स वाली एनर्जी, ऐसे 2 एनर्जी। इसकी वजह से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बना? 7 बना। कितना बना? 7 बना। ले रहेगा इस तरीके से यहाँ पे, और ये 7 तभी बनता है जब बहुत एनर्जी दिए। क्या दिए? बहुत एनर्जी। ये वाइब्रेशन तभी आता है जब बहुत एनर्जी दिए। क्लियर रहेगा? तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम गाइस कितने हिस्सों में क्लासिफाई होता है? 3 हिस्सों में। एक होता है ट्रांसलेशनल, एक होता है रोटेशनल और एक होता है वाइब्रेशनल। क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से यहाँ पे? तो हम 3 टाइप से गाइस यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। दूसरा सर मॉलिक्यूल, अगर गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है आपकी बुक में, अगर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल प्लेन में नाच रहा है, क्या कर रहा है? प्लेन में नाच रहा है। ये गाइस एक प्लेन है, ये प्लेन है यहाँ पे, और इस प्लेन में मतलब ये ऐसा वाला प्लेन, बराबर यहाँ पे इस प्लेन में नाच रहा है मतलब समझो मॉलिक्यूल की जगह पे मैंने ले लिया ये चीटी। ये गाइस यहाँ पे चीटी है, ठीक है, यहाँ पे ये चीटी है। तो ये चीटी के पास कितने ऑप्शन है घूमने के? हैं? 2। एक तो ये गाइस यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट में घूमेंगे ना, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 2। समझ में आया? इनफाइनाइट है यहाँ पे अपनी दुनिया में।
ये देवा, ऑप्शन कितने बोला मैं यहाँ पे, कितने कोऑर्डिनेट्स पे जा सकते हैं यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ ऐसे नहीं सर पे लग गया यहाँ पे, ऐसे ऐसे वो कुत्ता नहीं करता क्या यहाँ पे, बिल्कुल वैसा है ना यहाँ पे, ये भी ऐसे करता है, तुम लोगों को मालूम नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पे, और तू इधर ध्यान दे, MCC मैं भी प्रेडिक्ट कर रहा ओके तो देखो इधर ध्यान दो अच्छे तरीके से कैसे यहाँ पे, तो हमने बात कर ली यहाँ पे वाइब्रेशनल के बारे में बात की, यहाँ पे क्यू वाइब्रेशनल आता है, यहाँ पे वाइब्रेशनल में 7, रोटेशनल में 5 और ट्रांसलेशन में 3। तो यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर लिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है यहाँ पे और किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है करके, ठीक है। देन हमने गाइस यहाँ पे बात की थी सर यहाँ पे मोनोएटॉमिक, बोलो मोनोएटॉमिक की गाइस यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3। सर मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता है 3, और डायटोमिक में कितना होता है, डायटोमिक 7 हो सकता है क्या, हो सकता है कब, जब टेम्परेचर क्या करोगे, अरे ऐसे मुझे बताओ, विदाउट ठंडी तुम ऐसा करोगे क्या, कुड़कुड़ करोगे क्या, ठंडी होनी चाहिए, अच्छी खासी ठंडी, शिमला की ठंडी होनी चाहिए, ओके दिल्ली की ठंडी होनी चाहिए, तब जाके जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड भी वाइब्रेट होने लगता है, तब जाकर गाइस यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम गाइस कितना होता है 7 होता है। क्लियर रहेगा ना। एनर्जी के बारे में अगर मैं बात किया मोनो तो मोनो में गाइस क्या होता है यहाँ पे, मोनो में या फिर ट्रांसलेशनल मोशन में, ट्रांसलेशनल में ये होता है गाइस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 3 डायरेक्शन है, ऐसा x y z। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी गाइस यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा टोटल हाफ mv², x डायरेक्शन में हाफ mvy², हाफ mvz², z डायरेक्शन में, बरोबर है यहाँ पे। सर अगर मैं यहाँ पे डाई के बारे में बात किया, डाई एटॉमिक के बारे में बात किया, तो वहां पर होता है रोटेशनल मोशन भी, क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता कि नहीं होता, सर ये तो करेगा झिक 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 करेगा, सर ऐसा ऐसा भी करेगा, ऐसा भी करेगा, बराबर यहाँ पे। पर उसके साथ साथ ये जो मॉलिक्यूल है गाइस यहाँ पे ऐसा ऐसा कर रहा है ये मॉलिक्यूल, बराबर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल, ये गाइस क्या करेगा यहाँ पे, ये इस एक्सिस के अक्रॉस में भी गोल घूमेगा, ये खुद के अक्रॉस में भी गोल घूमेगा, मतलब इसके अक्रॉस में गोल घूम रहा है, इसके अक्रॉस में गोल घूम रहा है, इसके अक्रॉस में गोल, क्योंकि गाइस उसी का अक्रॉस में गाइस यहाँ पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अक्रॉस में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्यों सर ये 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये गाइस उसके रेडियस से ही जा रहा है, रेडियस यहाँ से शुरू हो रहा है और वो वहीं से ही जा रहा है, तो r की वैल्यू 0 होती है, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होता है, 0 होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होने की वजह से जो फार्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई, तो आई 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, आई 0 हो जाता है गाइस यहाँ पे, क्योंकि गाइस यहाँ पे r 0 है, तो आपका गाइस यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती इस एक्सिस के क्रॉस में। इसलिए इसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पहला होता है ऐसा ऐसा ऐसा, क्या होता है हाफ एम vx², ऐसा ऐसा क्या होता है हाफ एम vy², देन होता है ऐसा ऐसा क्या होता है हाफ एम vz²। देन सर ओके घूमेगा ऐसे यहाँ पे, तो घूमेगा खुद के एक्सिस के क्रॉस में ऐसा गोल गोल घूमेगा, तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोटेशनल मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हाफ आई, वैसे ही हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये किस एक्सिस के क्रॉस में था, x, ये किस एक्सिस के क्रॉस में था, y, बराबर। यहाँ पे z के क्रॉस में क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्लियर रहेगा। तो बोलो ये कितना है, f कितना, 1 2 3, f कितना आया 3, यहाँ पे कितना है f इक्वल टू 5, समझ में आयो यहाँ पे। अरे सर जी अगर सपोज यहाँ पे मैं बात किया वाइब्रेशन में, किसका, वाइब्रेशन में, वाइब्रेशनल मोशन के बारे में बात किया, वही डाई के बारे में बात कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, वाइब्रेशन के बारे में बात किया, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल देखो, तुम्हारा मॉलिक्यूल ये स्प्रिंग से अटैच है, ये बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, स्प्रिंग, क्या कहते हैं, पर ये स्प्रिंग के समान कब ऐसा बिहेवियर करता, जब टेम्परेचर बहुत, तो मॉलिक्यूल करता कैसे, स्प्रिंग, ओके, मतलब ये ऐसे वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट करेगा। अब देखो सर x के अक्रॉस में जाएगा, ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा x के अक्रॉस में जाएगा, तो गाइस काइनेटिक एनर्जी कितना बनाएगा बेटा, हाफ mvx², बरोबर है कि नहीं है।
सर ये जो मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे करेगा तो हाफ एम वी वाई स्क्वायर। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे सर ये मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा कब करेगा? मॉलिक्यूल है बेटा, स्पेस में है, ये ऐसा वैसा कैसा भी कर सकते हैं बराबर। इधर टकराएगा इधर टकराएगा, कभी ऐसा गया कभी ऐसा जा सकता है यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल कैसे भी जा सकता है यहाँ पे क्योंकि 3D स्पेस में। जस्ट लाइक आप अज्यूम करो कि आप स्पेस में हो, कोई पिक्चर पिक्चर देखोगे ना स्पेस की, तो वहां पे खुद को बैलेंस कर सकते हो क्या? आप कैसे भी ऊट पटांग कैसे भी, आप नहीं भी घूमना चाहोगे तो भी घूम जाओगे, वैसा मॉलिक्यूल कहीं पे भी कैसे भी डायमेंशन में घूमता है। तो सर यहाँ पे इस एक्सिस में जाएगा, इस एक्सिस में जाएगा और इस एक्सिस में भी जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम वी जेड स्क्वायर बराबर। यहाँ पे सर दूसरी बात, ये तो रोटेट भी कर सकता है बराबर। यहाँ पे तो खुद के एक्सिस के अक्रॉस में रोटेट करेगा या फिर ऐसा रोटेट करेगा, तो उसके लिए क्या आता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एक्स एक्सिस के अक्रॉस में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाई एक्सिस के अक्रॉस में, बरोबर है यहाँ पे। अब उसके बाद में गाइस यहाँ पे सर ये बॉन्ड आपने बनाया, दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड गाइस यहाँ पे कैसे स्प्रिंग के समान काम करता है हाई टेम्परेचर पे। तो ये गाइस यहाँ पे क्या करेगा? ये जिप 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 होगा, मतलब ये आगे पीछे इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे। ये कौन सा गाइस यहाँ पे? एक्स एक्सिस के अक्रॉस में हो रहा है यहाँ पे, या वाई एक्सिस के किसी भी एक्सिस के अक्रॉस में होता है, तो ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी भी एक्सिस के अक्रॉस में होता है। तो उसके लिए हाफ क्या करेंगे गाइस यहाँ पे? एम वी स्क्वायर, यही होगा यहाँ पे, किसी भी एक्सिस के अक्रॉस में होता है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर है यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा कर रहा है यहाँ पे, तो ये ऐसा क्या ठीक है, पर ऐसा कैसे आया? उसके अंदर क्या पैदा हुआ? रबर है, रबर को ऐसा किया, मैंने रिलीज कर दिया तो फिर से ऐसा आएगा। मैंने बोला उसको जा करके, क्या आया उसमें? रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ, और ये रिस्टोरिंग फोर्स इधर लाया, सही है यहाँ पे। ओके, मैंने इसको ऐसे किया तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इधर लाया, तो रिस्टोरिंग फोर्स की काइनेटिक एनर्जी होती हाफ के। सर एम की जगह पे क्या आया? के। के क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के। तो गाइस यहाँ पे 1/2 के वी स्क्वायर की वेलोसिटी इसकी बाहर नहीं जा रही, एक पर्टिकुलर रेडियस तक है, यहाँ पे क्या है? कांस्टेंटेड है, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे? आर रहेगा, के आर स्क्वायर यहाँ पे एक पर्टिकुलर। डिग्री ऑफ फ्रीडम में पूछूंगा, लेकिन उसके पहले गाइस यहाँ पे हम अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जैसे नाम में सब कुछ रखा है गाइस यहाँ पे, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ। सर हमारा जो कोऑर्डिनेट था, अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा था तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा और जेड डायरेक्शन में जाएगा। बहुत बेसिक एग्जांपल से ले रहा हूं यहाँ पे, इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो क्योंकि मैंने 3 एग्जांपल लेकर बताए। तो सर इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी? कितनी रहेंगी बोलो बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड बराबर। यहाँ पे ये कर्मजर है, ये बंदा बोल रहा है यहाँ पे, ये बंदा बोल रहा इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेंगी वो हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। क्या रहेंगी? मतलब सर अगर सपोज टोटल काइनेटिक एनर्जी 90 है, कितनी है? मतलब तेरे पास कितनी रहेंगी? 30। तेरे पास कितनी रहेंगी? 30। और तेरे पास कितनी रहेंगी? 30 रहेंगी। क्या रहेंगी? 30 रहेंगी यहाँ पे। क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से। तो सर अगर इसको सॉल्व किया तो 3 गुणिला 30 होता है कि नहीं होता? 3 गुणिला 30 होता है कि नहीं होता है यहाँ पे? तो 3 गुणिला 30 होता है। अरे 3 क्या बता रहा है बेटा? एफ को शो कर रहा। सर यहाँ पे अगर 5 क्वांटिटी लिखता, ओके, तो क्या इतना यहाँ पे कितना लिखता? 5 लिखता। यहाँ पे कुछ दूसरी क्वांटिटी आती बराबर। यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे 5 क्वांटिटी लिखता मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज 125 आया, तो 25 25 25 25 25, तो 5 गुणिला 25 होता? अरे होता कि नहीं होता? तो 5 उसकी क्या होती? एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब इनने कहा है कि जो गाइस एनर्जी होंगी वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्या होंगी? मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं होने वाला है, सबको मिलेगा बराबर। यहाँ पे वो भी इक्वल, मतलब इस बार बोर्ड की एग्जामिनेशन में सबको चल रहे पास करेंगे। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी गाइस क्या होता है यहाँ पे? ओके, फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये होता कब है? जब गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एक बार टेम्परेचर बढ़ा दिया, खत्म, उसके बाद में बढ़ाया नहीं, टेम्परेचर उतना ही रह दिया। ओके, एट टेम्परेचर T द एवरेज एनर्जी, ये गाइस यहाँ पे इन सभी का एवरेज निकालेंगे। द एवरेज एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज कितनी रहेंगी? हाफ kBT। कितनी रहेंगी?
मतलब ये जो हाफ एम बी स्क्वायर है मैं इसको क्या लिख सकता, हाफ के बी टी। अरे के बी क्या होता है लाला? ये क्या हुआ, हाफ के बी, और ये क्या हुआ, हाफ के बी टी। तो बोलो कितना के बी टी? 3/2 के बी टी होगा। ये कर दो ना 3, 3/2 के बी टी। बोलो 3 मतलब क्या होता है? F होता है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका जनरल फॉर्मूला बनता है F/2 के बी टी। अब बोलो मोनो के लिए कितना? बोलो डाई के लिए कितना? बोलो ट्राई के लिए अपना, अगर ट्राई रहा तो ट्राई के लिए कितना? समझ में अच्छी तरीके से यहाँ पे? तो इस तरीके से आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब इन्होंने बोला यहाँ पे कि आप किसी भी डायरेक्शन में अगर आप उसका एनर्जी देखोगे तो एनर्जी सेम आएंगी। और एनर्जी कितनी रहेंगी? हाफ के बी टी, हाफ के बी टी रहेंगी यहाँ पे। अगर आप पूरे मॉलिक्यूल के निकालोगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का इस्तेमाल करके तो हाफ के बी टी रहेंगी, और पूरे इसका निकालोगे तो आपको उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम से। देखो मैंने क्या F से मल्टीप्लाई किया, क्लियर रहेगा? तो हाफ ये F/2 के बी टी, क्लियर रहेगा इस तरीके से।